दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में मंदी आने वाली है। अगर मंदी आने वाली है दोस्तों तो उसका हमें सामना कैसे करना है, इन सारे टॉपिक पर आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या वास्तव में इंडिया में मंदी आने वाली है। जैसे हमारे श्रीलंका, हमारे पाकिस्तान या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड का सिनेरियो देखें तो हर कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है वो कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। और नीचे आने के पीछे का क्या लॉजिक है और अपना इंडियन मार्केट क्या अभी और नीचे जाएगा या फिर और ऊपर आएगा, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों, कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर। तो चलिए दोस्तों, मैं मुकेश कुमार जायसवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और जो भी दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे नई नई जानकारी फाइनेंस से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात की आप लोग देख ही रहे हैं कि जो दुनिया का स्टॉक मार्केट है दोस्तों वो अभी जस्ट नीचे आ रहा है। नीचे मतलब समझिए कि ऐसा नहीं कि केवल अपने इंडियन मार्केट में ही स्टॉक नीचे आ रहा है या फिर इंडेक्स नीचे आ रहा है। दुनिया का मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड का, चाहे आप अमेरिकन मार्केट देख लीजिए, आप चाहे यूरोपियन मार्केट देख लीजिए, जापानीज मार्केट देख लीजिए, सारे मार्केट कहीं ना कहीं अभी इस समय गिरावट के दौर में है। और ये अभी समझिए कि एक तरीके से दुनिया मंदी की तरफ जा रही है, रिसेशन की तरफ जा रही है। तो दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है और ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे जो बड़े कारण हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कारण आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहला कारण है वो है कोरोना। अपने वर्ल्ड की इकोनॉमी जो आज सिकुड़ रही है या फिर धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है या फिर धीरे धीरे जो अभी कम हो रही है, अपना इंडिया नहीं ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पीछे का दोस्तों सबसे बड़ा कारण क्या है? कोरोना है। कोरोना ने दोस्तों इंडस्ट्री को इतने बुरे तरीके से ध्वस्त कर दिया, कई सारी इंडस्ट्री इसमें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, लोग कर्ज में डूब गए। जिनके पास भी मेन पावर था उन्होंने मेन पावर की कमी कर दी, लोगों को नौकरियों से निकाला गया, कंपनियां बंद हो गई दोस्तों। ऐसे कई सेक्टर हैं जहाँ पे मतलब भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। लोग जो भी बड़े बड़े बिग प्लेयर थे, बिग बिजनेसमैन थे, तो उसके कारण दोस्तों दुनिया मंदी की तरफ आई। फिर जैसे ही एक साल 2 साल में दोस्तों कोरोना ने धीरे धीरे बाहर निकला, वैक्सीन आई, दुनिया फिर से पटरी पे लौट ही रही थी कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध। और इस युद्ध ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया कि एक बार जो अर्थव्यवस्था उभर रही थी, ऊपर उठ रही थी, उनके यहाँ पे कई कई साल की महंगाई को दोबारा सामना करना पड़ रहा है। जिसे आप देख सकते हैं कि अमेरिका का 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया, श्रीलंका तबाह हो गया, पाकिस्तान तबाह होने के कगार पर है। ऐसे कई सारे अफ्रीकन कंट्री हैं, गरीब कंट्री हैं, जहाँ पे खाने पीने की क्राइसिस है, साफ पानी के पीने की क्राइसिस है। तो दोस्तों ये जो सीनेरियो चल रहा है दोस्तों, जब तक रसिया यूक्रेन का युद्ध थमेगा नहीं, पुतिन साहब युद्ध को रोकेंगे नहीं, तब तक ये डर का माहौल बना रहेगा। और जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े निवेशक हैं, जहाँ पे ज़्यादा व्यापार होता है, बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है, लोग एक दूसरे कंट्री में विजिट करने जाते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, बिजनेस की मीटिंग्स चलती हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों अभी लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है। और वो डर के माहौल के कारण ही दोस्तों बिजनेस जो पहले हो रहा था, जिस रफ्तार से चल रहा था, वो पूरा थम सा गया है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो दुनिया में जो आप देख रहे हैं कि अभी ग्लासगो की मीटिंग हुई, अभी फिर G7 की मीटिंग हुई, तो कहीं ना कहीं जो धरती गर्म हो रही है उसका असर जलवायु परिवर्तन में बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। क्योंकि कहीं पे बराबर बारिश नहीं हो रही है, प्रॉपर खेती नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से कई बार किसान किसान बेचारे हमारे आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ है दोस्तों कि ये जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यापार पे असर पड़ा है। और कोरोना ने तो आदमी की तकलीफ़ें बढ़ाई ही थी, रसिया यूक्रेन के युद्ध ने भी जो है बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको, उनके
इन्वेस्टमेंट पे असर डाला है। तो जो वो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे अलग अलग कंट्री में जाके उनके बिजनेस डालते थे, वो सारा चीज़ दोस्तों समझिए कि थम सा गया या फिर धीमा हो गया। तो उसके कारण दोस्तों दुनिया एक समझिए कि अभी मंदी की तरफ जा रही है। जो मुझे दो सबसे बड़े कारण अभी फ़िलहाल लग रहे हैं कि जब तक रशिया यूक्रेन का युद्ध चलता रहेगा तब तक जो है दबाव रहेगा। और अगर एक बार रशिया यूक्रेन का युद्ध थम भी गया, रुक भी गया, उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी क्राइसिस आने वाली है दोस्तों वो है महंगाई। और महंगाई को दोस्तों अगर नहीं रोका गया, और महंगाई कैसे रोकेगी, बिजनेस नहीं ग्रो हो पा रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है, लोगों के अंदर डर है, बिजनेसमैन के अंदर डर है, भय है, उनका माल प्रोडक्शन हो जाएगा तो बिकेगा नहीं, इम्पोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, कच्चा मटेरियल रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है, महंगाई इतनी हो रही है कि लागत लागत ज़्यादा पड़ जा रही है, उनका मार्जिन कम हो जा रहा है। तो जो बिजनेस का जो असर है दोस्तों, एक आदमी बिजनेस क्यों करता है, इसलिए करता है कि उसको प्रॉफिट हो। लेकिन अगर उसका प्रॉफिट ही नहीं होगा, मार्जिन, लागत कम, मुनाफा कम हो जाएगा, लागत ज़्यादा यानी प्रॉफिट कम रहेगा, तो कैसे कोई बंदा पैसा लगाएगा, धंधे में इन्वेस्टमेंट करेगा। वो 10 बार दोस्तों क्रॉस चेक करेगा कि ये जो मैं धंधा डालूँ इसमें हर तरीके से उसको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और मैन पावर चाहिए। तो बिजनेस वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा चिंतित है। और इसलिए जो है एक दूसरे कंट्री में भी आप देखेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रुक सी गई है। और जहाँ जहाँ स्टॉक मार्केट में पैसा जो जो लगा हुआ, इससे भी अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का पैसा जो भी फॉरेन इन्वेस्टर ने लगाया हुआ था, बहुत सारा पैसा वो लोग निकाल लिए और अभी भी दोस्तों लगातार निकाल ही रहे हैं। तो उसका असर ये हो रहा है कि हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। और रुपया कमज़ोर होने के साथ में जो क्रूड ऑयल का भाव बढ़ रहा है, तो तेल की कीमत बढ़ रही है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। क्योंकि जब तक क्रूड ऑयल सस्ता नहीं होगा तब तक महंगाई बनी रहेगी, और महंगाई जब तक बनी रहेगी तब तक मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रॉफिट, इन सब पे असर होगा। और क्रूड ऑयल का सस्ता होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरत है। जब तक वो सस्ता नहीं होगा दोस्तों, महंगाई जाने वाली नहीं है। और अगर महंगाई रहेगी तो कंपनियों का मार्जिन घटेगा, लोग शॉपिंग कम कर देंगे, ख़रीदारी कम कर देंगे, प्रॉफिट लोगों का ज़्यादा नहीं होगा, उनका बचत नहीं होगा तो लोग खर्च कम कर देंगे। तो उसके हिसाब से जब युद्ध थमेगा, दुनिया फिर से पटरी पे आएगी। लेकिन जब तक क्रूड ऑयल का भाव कम नहीं होगा दोस्तों, मेन चीज़ क्या है, दुनिया कैसे चलती है, दुनिया चलती है दोस्तों एनर्जी पे, ऊर्जा पे। और ऊर्जा किसके पास है, जिसके पास पेट्रोल है, डीजल है, यूरेनियम है, थर्मल पावर प्लांट है, यूरेनियम पावर प्लांट है। अभी तो अपनी इंडिया भी यूरेनियम के 10 बड़े पावर प्लांट लगाने की बात कर रहा है, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। तो उसके बावजूद भी दोस्तों आप देखेंगे कि जो बड़े निवेशक हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो एक जो 2-3 साल का भी जो मूड बन रहा है, वो मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी मार्केट में उतना बाउंस बैक नहीं होगा, नेगेटिव जाएगा। लेकिन हमारा स्टॉक मार्केट में बॉटम क्या होगा और हाई क्या होगा, ये कोई जज नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता है। तो उसके लिए दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपका सिंपल होना चाहिए कि जब आपको लगे कि भाव कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, करेक्शन अच्छा खासा हो गया है और कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, ग्रोथ वाली है, तो आप उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। और दोस्तों अपना स्टॉक मार्केट में ऐसा समझिए कि जो बड़े बड़े निवेशक अभी जा रहे हैं तो अपने जो एफ खरीद रहे हैं, तो वो लोग कब तक टक्कर ले पाएंगे, वो लोग ज़्यादा दिन तक टक्कर नहीं ले पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉरेन का पैसा होता है वो हमारी इंडियन करेंसी को मजबूत करता है, बिजनेस को मजबूत करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मजबूत करता है। तो वो चीज़ जब तक दोस्तों नहीं आएगी तब तक जो है मंदी का साया रहेगा। और यही सही टाइम है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो देखिए स्टॉक मार्केट को लेके बहुत ही पॉजिटिव सोचता हूँ, नेगेटिव बहुत ही नहीं रहता। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप भी पॉजिटिव रहिए। और जो भी अच्छे स्टॉक हैं
आप उन पर इन्वेस्टमेंट करिए। सिप के माध्यम से भी कर सकते हैं, SIP करिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए, एक बार में मत करिए। और ये मेरा कोई दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, जस्ट समझिए कि एजुकेशन पर्पज के सबसे बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं कि अभी दुनिया में मंदी क्यों आ रही है। फेडरल रिजर्व बैंक ने जो रेट बढ़ाया है, RBI ने जो रेट बढ़ाया है, वो तो चलता रहता है, लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग और रशिया यूक्रेन का युद्ध और बिजनेस वर्ल्ड के अंदर एक जो डर का माहौल बैठा हुआ है, जब तक दोस्तों वो कम नहीं होगा तब तक समझिए कि अभी तेज़ी आना मुश्किल है, और हो सकता है कि अभी और मार्केट नेगेटिव जाए। तो आप लोग इंतज़ार करिए और SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। तो दोस्तों हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और हमारा जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं आप और भी रिसर्च करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अच्छी किताबें पढ़िए, बुक रीडिंग कीजिए, न्यूज़ पढ़िए और चीज़ों से अपडेट रहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।